कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और हवा कुछ भारी सी महसूस होती है। सूरज पहले से ज्यादा तेज जलता हुआ लगता है। मौसम जैसे अपना संतुलन खो चुका हो। सर्दियां देर से आती हैं और गर्मियां जाने का नाम नहीं लेती। कभी बारिश बिना वजह बरस पड़ती है और जब जरूरत होती है तब गायब हो जाती है। शुरुआत में यह सब सिर्फ मौसम जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन में एक डरावना ख्याल जन्म लेता है। क्या हमारा ग्रह बीमार पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में। आज हम किसी दूर के भविष्य की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अभी की, इसी पल की। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, एक ऐसी धीमी खामोश ताकत जो पृथ्वी को उस तरह बदल रही है जिसे ज्यादातर लोग आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह कोई साइंस की क्लास नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। हजारों साल पहले पृथ्वी संतुलन में थी। सूरज उतनी ही गर्मी देता था जितनी जरूरी थी। वायुमंडल जीवन की रक्षा करता था। प्रकृति की एक लय थी, स्थिर, भरोसेमंद और शक्तिशाली। फिर इंसान आया और सब कुछ बदल गया। कारखाने खड़े हुए, इंजन जलने लगे, जंगल कटने लगे, शहर फैलने लगे, आसमान में धुआं भर गया। शुरुआत में यह सब तरक्की जैसा लगा। मशीनों ने जिंदगी आसान बना दी, तकनीक तेजी से आगे बढ़ी, सुविधाएं बढ़ती चली गईं। लेकिन किसी ने उस अदृश्य कीमत पर ध्यान नहीं दिया। हर कार जो आप चलाते हैं, हर फैक्ट्री जो चलती है, हर पेड़ जो काटा जाता है, ये सब गैसें छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो पृथ्वी के चारों ओर गर्मी को फंसा लेती हैं, जैसे एक मोटी रजाई जो कभी हटाई ही नहीं जाती। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यह रजाई हर दिन और मोटी होती जा रही है। सबसे डरावनी बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग किसी फिल्मी तबाही की तरह नहीं आती। कोई एक बड़ा धमाका नहीं होता, कोई अचानक अंत नहीं आता। यह चुपचाप रेंगती है। समुद्र धीरे धीरे गर्म होते हैं, ग्लेशियर इंच दर इंच पिघलते हैं, समुद्र का स्तर खामोशी से ऊपर उठता है, मौसम के पैटर्न टूटने लगते हैं। और जब प्रकृति जवाब देती है तो वह हिंसक होती है। जानलेवा हीट वेव्स, एक रात में शहर डुबो देने वाली बाढ़, जंगलों को राख में बदल देने वाली आग, इतने ताकतवर तूफान जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। ये सब रैंडम घटनाएं नहीं हैं, ये लक्षण हैं। धरती उस सब पर प्रतिक्रिया दे रही है जो हमने उसके साथ किया है। अब बर्फ के बारे में सोचिए। लाखों साल पुराने विशाल ग्लेशियर आज वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, हिमालय, जब बर्फ पिघलती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, समुद्र का स्तर बढ़ता है जिससे तटीय शहर खतरे में आ जाते हैं। दूसरी, जहां बर्फ सूरज की रोशनी को वापस लौटा देती थी, अब वही रोशनी गहरे समुद्री पानी में समा जाती है और पृथ्वी और तेजी से गर्म होती है। यह एक चेन रिएक्शन है। एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब समुद्रों की बात करें। समुद्र ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई ज्यादातर गर्मी को सोख लेते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखते हैं, इससे वे गर्म भी होते हैं और ज्यादा अम्लीय भी। कोरल रीफ, जो समुद्र के रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। मछलियों के घर खत्म हो रहे हैं। खाने की पूरी श्रृंखला टूट रही है।
समुद्र पर निर्भर लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। जो समुद्र कभी जीवन देता था वही अब अस्थिर होता जा रहा है। और फिर आता है एक और भी खतरनाक पहलू, परमाफ्रॉस्ट। हजारों सालों से जमी हुई जमीन जिसमें प्राचीन गैसें बंद हैं। जैसे जैसे धरती गर्म होती है यह जमीन पिघलने लगती है और भारी मात्रा में मीथेन छोड़ती है, एक ऐसी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यह हमें ले जा सकती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक। वैज्ञानिक इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। एक बार अगर यह पार हो गया तो शायद कोई भी तकनीक इसे वापस न मोड़ पाए। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है, यह इंसानों की कहानी भी है। किसान सूखे और बाढ़ से फसल खो रहे हैं, पीने का पानी कम होता जा रहा है, बीमारियां नए इलाकों में फैल रही हैं, अत्यधिक गर्मी मानव शरीर को तोड़ रही है, पूरी की पूरी आबादी को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। क्लाइमेट रिफ्यूजीज, जमीन, पानी और खाने को लेकर टकराव बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ धरती को गर्म नहीं करती, यह सभ्यता को अस्थिर कर देती है। और सबसे परेशान करने वाली सच्चाई यह है, हमें यह सब पता है। वैज्ञानिक दशकों से चेतावनी दे रहे हैं, डेटा साफ है, सबूत भारी हैं, फिर भी कार्रवाई धीमी है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को जल्दी ठीक करना मुनाफे का सौदा नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है और दोष कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की सुविधा कल की सुरक्षा से आसान लगती है, लेकिन प्रकृति समझौता नहीं करती। धरती राजनीति नहीं देखती, न मुनाफा न इनकार, वह सिर्फ कर्म देखती है। फिर भी उम्मीद बाकी है। ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है, लेकिन अजेय नहीं। स्वच्छ ऊर्जा, सोलर, विंड, कम उत्सर्जन, जंगलों की रक्षा, आदतों में बदलाव, हर छोटा कदम मायने रखता है। धरती को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे ईमानदार कोशिश चाहिए। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, यह अभी हो रही है, यह सबको प्रभावित करती है और यही तय करेगी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। असली सवाल यह नहीं है क्या ग्लोबल वार्मिंग सच है, असली सवाल यह है क्या इंसान समय रहते जाग पाएगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आप ऐसी ही गहरी, लंबी और सच्चाई से जुड़ी कहानियां चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे समय की सबसे बड़ी रहस्य अंतरिक्ष में नहीं छुपे हैं, वे यहीं धरती पर घट रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आंखें खोल देने वाली सच्चाई के साथ। धन्यवाद दोस्तों।